हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 12 दिसंबर की शिफ्ट 4। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस शिफ्ट के साथ हमारी टोटल 36 जो शिफ्ट है कंप्लीट हो जाएंगी। 40 शिफ्ट ओवरऑल हमें डिस्कस करनी है। तो ये शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद हमारी 4 शिफ्ट और बचेंगी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे मिलेंगे लिंक वगैरह सब चीज़ का आपको पता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो नहीं देखी है तो जाके देखो, प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से। यहाँ पे हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग द ईयर गिवन, ड्यूरिंग द ईयर्स गिवन, जो साल हमें दी गई है, व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। देखो बिजनेस एनालिस्ट कहाँ पे, ये रहा, इनके बीच में डिफरेंस है जो इन्होंने हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ उनके बीच में डिफरेंस पूछा है जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक तो अपना बिजनेस एनालिस्ट और दूसरा कौन सा है अपने पास, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये वाले। और सिर्फ ज्वाइन करने वालों के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आएगा अपना 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 2 कैरी आएंगे, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, 330 तो यहाँ पे आ गया। और ये वाले और ऐड करने हमें, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितने, 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करूँ तो 0, और 33 में से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 और 4 23 और 10 33, 140 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमसे ज्वाइन वालों के बीच में पूछा था। ठीक है, टोटल के में नहीं पूछा था, वरना फिर हम इसको जो लेफ्ट किए हैं उनको भी कैलकुलेट करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि आरिफ, अरुण और अब्राहिम 3 लोग हैं जो किसी काम को 12 24 और 12 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, 12 24 और सॉरी 12 20 और 24। एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा इनका, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 ढाई के 120, 20 6 के 120 और 24 पंजे 120, ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछ रहा है कि दे बिगिन टुगेदर, किसी काम को स्टार्ट करते हैं, और आरिफ लीव द वर्क 1 डे। ठीक है, आरिफ लीव द वर्क 1 डे, अरुण 3 डेज एंड अब्राहिम 4 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ता है और एक कोई काम छोड़ता है लास्ट से। जब कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ता है तो उसके काम को हम माइनस कर देते हैं, लेकिन लास्ट से छोड़ता है तो उससे हम बोलते हैं कि भाई अभी तुम्हें काम नहीं छोड़ना है, तो उनको रोक के रख लेते हैं। एक तरीके से समझ लो, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा। आरिफ है वो काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ता है, तो इसको हम काम छुड़वाएंगे नहीं। आरिफ अपना, देखो पहला वाला आरिफ था अपना, एक दिन के लिए काम छोड़ रहा है, मतलब एक दिन पहले। तो अगर मैं कहूँ कि ये काम नहीं छोड़ेगा तो 10 और काम होता प्लस। ऐसे ही दूसरा है अपना, 3 डेज पहले छोड़ रहा है, कौन, अरुण। अरुण की एफिशिएंसी 6 है, तो 3 दिन में 18 काम ये करता है। ऐसे ही तीसरा कैंडिडेट है अपना, जो 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, काम खत्म होने से पहले 4 दिन और करता तो 4 पंजे 20, ये काम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे किसी को भी जाने नहीं दिया, तो सबकी एफिशिएंसी आएंगे 10 और 6 16, 16 और 5 21। इसको ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे 8 है तो 8 आ जाएगा। फिर 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई है 21। आपको पता है 21 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 168 आ जाएगा। 8 डे अपना टोटल काम डेज आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, ये अपना है, इसको आप, ये इंग्लिश में है, मैं साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। एक क्या है अपने पास, शंकुआकार पात्र है, शंकु के शेप का एक वेसल है, जिसका जो आंतरिक त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आंतरिक त्रिज्या बेसिकली यहाँ पे रेडियस ही है, और जिसकी हाइट 27 है, जो वाटर से भरा हुआ है। और इसको हम 15 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार पात्र में डाल रहे हैं। तो पूछ रहे कि बेलनाकार पात्र है उसमें किस हाइट तक पानी पहुंचेगा। बेसिकली एक शेप को मैं कह सकता हूँ कि एक शेप से हम जो वाटर है उसको दूसरे शेप में डाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जो वॉल्यूम इक्वल करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो कॉनिकल वेसल है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, और हाइट, कॉनिकल वेसल है इसकी हाइट 27 है, इसको हम इक्वल कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल, बेलन के वॉल्यूम के इक्वल। पाई, इसकी जो रेडियस है सिलेंड्रिकल वेसल की 15 है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। और हमसे पूछा कि किस हाइट तक पहुंचेगा, एच हमें फाइंड करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई से अपना पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, और मतलब सॉरी 5 से काटूंगा इसको, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, फिर 5 तिया 15 और ये भी 5 चौके 20। ठीक है, 2 3 गुणा 3 9, इससे 9 कट जाएगा, तो बचा गया 4 गुणा 4 16, यानी जो हाइट है वो अपनी 16 आ जाएगी। यही हमसे पूछा था, इस सवाल में हाइट के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 40 ईयर। एक परिवार में 6 लोग हैं जिनकी जो औसत आयु 40 वर्ष है।
आगे बोल रहा है इफ द एज ऑफ गेस्ट इज इंक्लूडेड, अगर एक गेस्ट है जिसकी एज को भी हम इंक्लूड कर दे तो 7 लोग हो जाएंगे अब। तो बोल रहा है एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 12.5%। पहले एज 40 थी, 12.5% होता है 1/8, 8 से ये 5 टाइम, यानी एवरेज एज 5 बढ़ गई। पहले 40 थी, अभी कितनी होगी, 45 होगी। ठीक है, तो इसका तो सिंपली आ जाएगा, हमसे पूछ रहा है कि जो बंदा आया है व्हाट इज द एज इन ईयर ऑफ द गेस्ट, तो गेस्ट की एज क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो आसान क्वेश्चन है। 40 से देखो एवरेज 45 हो गया। मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूँ इसको। पहले मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो सब लोगों को समझ आएगा। 40 से 45 हो गया, 5 बढ़ा, यहाँ पे 6 से 7 1, तो जो आया है उसका सम कैसे निकालते हैं, इस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस 45 से, प्लस ये जो 5 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 6 से 30, तो ये 75 आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसमें हम डेविएशन भी मतलब नॉर्मली कंपेयर करके लगा सकते हैं। कैसे, पहले देखो 40 थी एज, अभी 45 हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 बढ़ गई। कितने लोगों पर, 7 लोगों पर, तो 5 गुणा 7 35 ज्यादा इसकी एज रही होगी। तो पहले इनिशियल 40 थी, 35 और ज्यादा, तो 75। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझ आता है अपने सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन डीआई का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। 2 चार्ट गिवन है, अपन को पढ़ लेता हूँ चार्ट क्या बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे लिखा है कि ये तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है और ये मेल है, ये टोटल एम्प्लॉय है, यानी मेल फीमेल आएंगे और इसमें सिर्फ मेल है। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ फीमेल निकालनी है जो इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं इस वाले डेटा की, इसमें टोटल अपने मेल और फीमेल दोनों हैं, 5100 है, यानी मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5100। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालू तो 51 आ जाएगी, 51 आ जाएगी। अगर सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है अपना, ये वाला है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 48% क्या है अपने पास। और देखो इस वाली जो डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो इसमें 100% कितने हो जाएंगे अपने 2050। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 0, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 205/10 आएगा ये। अब अगर इसमें मैं मेल को माइनस कर दूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल में से, तो आ जाएगा ना अपना, इसमें टोटल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे 20 थे, यानी 51 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 0, और 51 दूनी 102, 1020 टोटल थे। इसमें मेल और फीमेल है, जिसमें से मैं मेल को माइनस कर दूंगा, और इसमें अपने मेल कितने हो जाएंगे, तो बेसिकली 2050 का 48% ही तो थे ये, तो मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर दिया मैंने अपन को, क्योंकि ये सिर्फ मेल का डाटा था ना, तो 2050 का 48%, 48/100 कर देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, एक 0 से एक 0 चले जाएगा, और 5 से 2 टाइम चले जाएगा, 5 से 5 के 20, 5 एकम 5, और 2 से अपना ये कितने टाइम चले जाएगा, 24, 24 इंटू 41 करना है, तो 24 एकम 24, फिर अपने कितने बचेंगे 2, और फिर अपना आ जाएगा 24 चौके 96, 96 तो 98, 984 अपने पास मेल है। मेल फीमेल टोटल अपने पास 102 है। तो अगर मैं फीमेल निकालूँ तो इसमें से इसको माइनस करना है, 16 यहाँ से बचेंगे और 20 यहाँ से बचेंगे, कितने हो जाएंगे 36, 36 से अपना ऑप्शन पहला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अपना एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है, देखो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बहुत टाइम बाद आज ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले पे मैंने सवाल बहुत टाइम से देखे नहीं है। इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता भी होगा, पहले कुछ वीडियोस देखी होंगी आपने, तो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ पे ये इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला होता है, और यहाँ पे 2 और आता है डिवाइड में। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अगर सबको मैं जोड़ूं 2 4 6 600, और 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 के 66, 666, और ये 67, और ये 69, आई थिंक 669 हो रहा है अगर हमने कुछ मिस्टेक नहीं की है तो, इनटू यहाँ पे है x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस y माइनस जेड, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जेड माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6, ये आ जाएगा 6। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसकी जगह मैं उठा के यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ये अपना 6 आ जाएगा, और आपको पता है ये इससे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 नम 27, वैसे तो 7 यूनिट डिजिट एक ही में आ रहा था, पर सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 3 नम 27, 2 असील 3 6 18 और 2 20, 2 असील 3 6 18 और 2 20, 2007। ठीक है, अब मैं ये तो आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी याद कर लो। ठीक है, इसके बाद ये कुछ एक डीआई है, यहाँ पे डेटा भी खास क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड हैं, ये अपना है, और ये 2000 में मतलब
ईयर दे रखा है 2000 में ये है और 2001 में इस तरीके से हैं, और ये अलग अलग कलर हमें गिवन है। पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप पी आर एंड यू मैन्युफैक्चर्ड इन 2001। देखो 2001 में हमें कौन कौन सी कार का निकालना है, एक तो पी का निकालना है, एक आर का निकालना है, एक यू का निकालना है। 2001 में जो टोटल अपने कार मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इसको मैं लिख देता हूँ, ये है 440000, इतना वैल्यू है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो इधर है अपना ये है परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट, यानी ये क्या है अपना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लास्ट में टॉप पे चले जाओ, यानी इतना परसेंट होगा टोटल और इसके करस्पॉन्डिंग 100 है, यानी 100% की वैल्यू ये है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी हो तो इसके 2 जीरो में हटा दो तो 1% आ जाएगा, तो इसके 2 जीरो में यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए थी पी आर और यू की, तो पी कौन सा है अपना, पी यानी ये वाला पी है, और आर फिर है अपना ये वाला आर है, और एक यू है, ये अपना पी आर के बाद एस टी ऊपर वाला टॉप वाला यू। अब देखो हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये कितनी कितनी वैल्यू होंगे उनको हम देखते हैं। अगर मैं पी की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है अपनी वैल्यू, तो 40 तो ये हो जाएगा, प्लस आर की बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट है, यानी 60 से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। ये वाली वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 75 है, यानी 15 यूनिट है, ये 15% है। प्लस यू की बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे जो लाइन होगी अपने देखो 5-5 का गैप है इनमें, तो 95 वाली ये लाइन है और 100 पे जा रही है, 5 यूनिट ये है। 40 और 20 में कह सकता हूँ टोटल 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए होगी। ठीक है, ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 और 3 जीरो तो आ ही जाएंगी। ठीक है, इतनी सारी जीरो तो आएंगे नहीं, 3 जीरो ही आएंगी। इसके बाद है 6 चौक 24, 2 असिल, और 6 चौक 24 और 2 26, 264 और फिर 3 टाइम 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं है, बस आपको डेटा को थोड़ा पहचानना है और सॉल्व करना है। पीडीएफ से आप देख लेना, हो सकता है इसमें ब्लर हो रहा हो। ठीक है, जो डीआई का क्वेश्चन है वो, बाकी कुछ क्वेश्चंस वैसे ब्लर भी होते हैं, वो पीडीएफ में बाय डिफॉल्ट है। सेक ए की वैल्यू हमें ये गिवन है और हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिसमें एंगल ए को ये मानूं, कॉस होता है आधार बटे करण, तो सेक उल्टा करण बटे आधार यानी हाइपोटेनस बटे बेस, ये अपना 5 हो जाएगा और ये अपना 4 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, ये 3 आ जाएगी अपनी साइड। हमसे पूछा है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैसे देखो ऊपर तो अपना tan a है और 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या है अपना sin a है और डिवाइड में क्या है अपना sec a। देखो चाहूँ तो वैसे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ कॉमन ले लूँ उसके बाद और कुछ बन जाएगा, पर वैल्यू रख देते हैं ना जब अपने पास वैल्यू है तो डायरेक्ट। ठीक है, वैसे चाहो तो देखो ऐसा जरूरी नहीं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। जैसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बटे कॉस। जो sec स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ पे साइन ए है और ये जो सेक ए है ये ऊपर जाएगा तो कॉस ए बन जाएगा। देखो कॉस की एक पावर से ये कट गया और ये साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, कुछ बचा ही नहीं है, तो दोनों सेम ही आ गए तो 0 आ जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे तो भी आपका सेम रिजल्ट आता। मैं वैल्यू पुट करने वाला था, फिर मैंने सोचा सॉल्व कर लेता हूँ। ये अपना एक और डी आई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर जूम कर दूंगा अगर आपको नहीं दिख रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई एंड डी इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ऑल द विलेज टुगेदर इज दिस। ई और डी की जो पॉपुलेशन है उसमें हमसे डिफरेंस पूछा है टोटल, यानी जो 100% है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 0 फिर 3 0 और है। अगर वही सेम चीज है 1% की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2 0 यहाँ से हटा दिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी सिर्फ कितनी 1% की। हमसे पूछा है ई और डी में डिफरेंस। अब थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ई वाला डेटा अपना है ये वाला डेटा है तो 18% लिखा है। दूसरा डी कहाँ पे है, डी ये वाला है 17, 18 और 17 दोनों में 1% का डिफरेंस है, यानी 1 की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो 500 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। पूछ रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की। आपको पता है जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, अगर रूट इसके अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं अपने, माइनस एक्स का कोफिशिएंट 13 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको पता होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म 7 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा अपना ये क्या जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। ठीक है, देखो अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि हमें जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है,
तो अगर मैं उसमें आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी उसमें निकालना होगा, तो यहीं से तो आएगा वो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। तो एक तो हम अगर ऑप्शन से जाएं थोड़ा, तो ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट 49/36 हो। तो 49/36 पहली में भी आ रहे हैं, दूसरे में भी आ रहे हैं, तीसरी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, और चौथी में भी नहीं आ पाएंगे। 2 ऑप्शन तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, एक हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट तो यही होता है। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा और आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो 13/6, इसका स्क्वायर किया तो 169 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा है अपना 7/6, ठीक है। इसको 2 से हम 3 से भी काट सकते हैं, और 36 यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 169 माइनस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 36 में 3 का भाग दूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 12 12 से 84, 9 में से 4 गया तो 5, और फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8, 85/36 आएगा। देख लो सम ऑफ रूट किस में 85/36 आ रहा है, 85 तो इसी वाले ऑप्शन में, इसमें तो 87 है, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन से हमने बना ली। कोई भी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अगर उसके रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण ऐसे बनती है। अगर इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनाने थे तो यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रख देते। कोई भी इक्वेशन जो बनती है इस तरीके से बन सकती है, तो जरूरी नहीं आप ऑप्शन के थ्रू ही जाओ। ये चीज आपको पता है तो आप रूट्स निकाल के वैसे भी निकाल सकते हैं। आई होप मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया और समझ आ भी गया होगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y। x क्या है, प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है किसके, y स्क्वायर के। फिजिक्स वगैरह में चीज आपने पढ़ी भी होंगी, जब आप इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, मान लो k1 आता है, k1 y स्क्वायर ही आ जाएगा। आगे बोल रहा है व्हेन x इज 12 एंड y इज 2, x की वैल्यू जब 12 है और k1 y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से k1 कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 12/4 3। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन x एंड y इज 3, ठीक है। तो x और y 3 हो तो पूछ रहा है कि नहीं सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछ रहा है तो y 3 होगा, तो सेम इक्वेशन में दोबारा वैल्यू रख देंगे हम। x हमसे पूछा है तो x क्या है, k1 या k मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 इंटू y हमारा 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, तो 9 3 27, तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, इस सवाल में आपने पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, तो ये चीज आपको पता होगी। जब भी हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k लगाते हैं। वापस अपना जो क्वेश्चन है वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक पुलिसमैन है जो एक चोर को 40 मीटर की दूरी से स्पॉट करता है, इस 40 मीटर से देखता है। यहाँ पे अपने पुलिस है, ठीक है, यहाँ पे चोर है, इसने पुलिस वाले ने चोर को देखा 40 मीटर की दूरी से। आगे बोल रहा है द मोमेंट दे बोथ सॉ ईच अदर, वो मोमेंट जिस पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने भागना स्टार्ट किया। चोर इधर भागेगा, पुलिस इसके पीछे भागेगी, सेम डायरेक्शन में और सेम ट्रैक पे भाग रहे हैं। बोले थीप वाज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, जो चोर है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर भागना स्टार्ट करता है, जबकि पुलिस वाला इसको पकड़ेगा तो इसको तेज भागना पड़ेगा, ये 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर द पुलिस मैन नीडेड टू कवर द कैच द थीप, तो पुलिस वाले को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी जिससे वो चोर को पकड़ सके। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा अपना रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 12 माइनस 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा टाइम कितना लगेगा पकड़ने में, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है अपनी 40 और टाइम स्पीड है अपनी 2, तो इसको लगेंगे 40/2, 20 सेकेंड लगेंगे इसको पकड़ने में, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा है पुलिस वाले से, अगर पुलिस वाले से निकालो तो डायरेक्ट पुलिस वाले से निकाल लो कि पुलिस वाला कितनी दूरी चलेगा कि चोर को पकड़ सकता है, 12 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड में जो दूरी चलेगा, 12 दूनी 24। अगर आप चोर से निकालते तो फिर निकालते 10 मीटर पर सेकंड में 20 सेकंड में कितनी चलेगा दूरी, 200, और फिर 40 ये वाला और ऐड करना पड़ता। पर डायरेक्ट पुलिस से निकालोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही हमसे पूछा गया था। बस आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, कभी चोर के बारे में पूछ लेगा तो कभी क्या पूछ लेगा। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको इधर भेज दूंगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया अपना सवाल, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। साइन की पावर 4 है तो साइन की पावर 2 की वैल्यू कॉस थीटा है, साइन की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आगे भी कॉस स्क्वायर थीटा है और उसका क्या है अंडर रूट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 और कॉस थीटा। हलवा क्वेश्चन था अपना जिसका आंसर अपना ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, इसका एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन से बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है। हम सबसे बड़ा वैल्यू ट्राई करेंगे क्योंकि एचसीएफ के बारे में बोल रहे हैं। तो 24 अगर मैं लेता हूँ
तो 24 के पहाड़े में 60 तो कहीं भी नहीं आता, यानी ये तो एस हो ही नहीं सकता। फिर लेता हूँ 6, 6 की टेबल में 60 तो आता है, और अगर मैं 148 की बात करूँ तो 6 दूनी 12। ये देखो 6 में अपना 2 भी आता है, 3 भी आता है, 2 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 4 12 और 13, सम ऑफ डिजिट 13 आ रहा है, तो 3 से नहीं होगा, तो 6 से तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है, ये वाला भी है, पर 82 डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 3 डिजिट है वो आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तीनों ऑप्शन अपने हट गए, तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी 2 है, इवन नंबर है सारे, तो 2 से तो ये कट ही जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो काफी लोग ना बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तो ऐसे डरना नहीं है। हर बड़ा क्वेश्चन जरूरी नहीं है टफ होता है, कभी कभी आपको डराया भी जाता है और आप डर जाते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं राघव है जो शॉपिंग मॉल जाता है क्लॉथ परचेज करने के लिए, और उसके पास 2 कूपन है, ठीक है, बट कंडीशन ये है कि ओनली 1 कैन बी यूज ऑन सिंगल डे, एक दिन में सिर्फ एक ही कूपन वो यूज कर सकता है। पहले कूपन को अगर वो यूज करता है तो उसको 30% का डिस्काउंट मिलता है, 30% कुड बी ऑब्टेन ऑन द टोटल अमाउंट, ठीक है। और यूजिंग द सेकंड कूपन ही विल गेट 80% ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉस्टाइल शर्ट, ठीक है, मतलब जो महंगी से महंगी शर्ट है उस पर उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 80% मिलेगा। और वो भी कब, जब वो एटलीस्ट 3 शर्ट खरीदेगा। व्हाट इज द प्राइस विच राघव कैन परचेज 3 शर्ट एट मिनिमम प्राइस, तो वो कौन सा प्राइस होगा जिस पर राघव मिनिमम 3 शर्ट खरीद सकता है, ठीक है। और तीनों शर्ट है जिनके प्राइस कुछ इस तरीके से गिवन है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी बड़ा है। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया और उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके उसको 30% की कुल डिस्काउंट मिलती है, दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है और उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% का डिस्काउंट मिलता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपने शोरूम वगैरह में कपड़े देखे होंगे तो इस टाइप का आपको डिस्काउंट मिलते भी है। आगे बोल रहा है यदि 3 शर्ट की जो कीमत है वो इस तरीके से है, तो मिनिमम 3 शर्ट के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। एक शर्ट है 1250 की, दूसरी शर्ट है 1540 की, और जो तीसरी शर्ट है वो है 1375 की, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि उसके मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा, तो हम इसमें सबसे जो महंगी शर्ट है 1540 की है, इस पर डिस्काउंट लेंगे ना, तभी तो हमें सबसे कम पे करना पड़ेगा। 80% का डिस्काउंट मिलता है, यानी इसका सिर्फ 20% ही पे करना पड़ेगा। 20% मतलब मैं कह सकता हूँ कितना आ जाएगा अपना ये 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 या 15, और फिर अपने बचेंगे यहाँ से 0, 1/40, 308 का डिस्काउंट मिल पाएगा इसको। एक मिनट, सही तो कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर यहाँ से मैं बात करूँ सबसे महंगी शर्ट यहाँ पे 1540 की है, इस पर हमने 80% का डिस्काउंट ले लिया, तो 20% में बेच देंगे, मतलब 20% में ये मिल जाएगी। तो टोटल प्राइस तो आना चाहिए 1250, तो एक है अपना, और 1375 एक है, और सबसे महंगे वाली पर सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा 308। 8 और 5 13, एक कैरी आएगी, 1 और 5 6, 6 और 7 13, फिर एक कैरी आएगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 2933 पे करना चाहिए उसको। ये वाला इसका आंसर आएगा, ठीक है। इन्होंने गलत ऑप्शन दे दिया जहां तक है, अगर कुछ गड़बड़ की हो हमने सवाल में तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से सही किया है, ऑप्शन एसएससी ने गलत दे दिया है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि साइन ए है उसकी वैल्यू 4/5 है, साइन स्क्वायर ए बताना है। देखो अब क्वेश्चन का कोई ये स्तर रह गया, साइन ए दे के साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है जिसको क्या किया जाता है, जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है कॉन में बदला जाता है, जिसका डायमीटर है बेस का 12, तो रेडियस इसकी 6 आ जाएगी। बेसिकली कुछ नहीं है, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो वॉल्यूम इक्वल करने हैं। सबसे पहले तो स्फेयर था ये ओरिजिनली, यानी 4/3, पाई को पाई रहने देता हूँ, r3, इसकी रेडियस 12 थी, तो यह आ जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12 इक्वल टू, अब इसको मैंने किस में बदल दिया, एक कॉन में बदल दिया। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, डायमीटर 12 है, रेडियस 6, तो 6 गुणा 6। हमसे पूछा है कि जो कॉन है उसकी हाइट h क्या होगी, इसको हमें निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई से अपना पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से अपना 3 कैंसिल हो जाएगा, और 6 6, एक 6 से ये 2 बार, एक 6 से ये 2 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 12 करना है, 16 दाएं के 160, और 16 तिया 32, 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर है कॉन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक डायग्राम है इस तरीके से, जिसमें पी ए और पी बी हैं, टेंजेंट है, और ओ इसका सेंटर है। एंगल ए पी बी अपन को 54 गिवन है, दिस एंगल इज 54। देन हमसे पूछा है व्हाट इज द एंगल ओ बी ए,
ये एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर ये 54 है तो ये हाफ हाफ हो जाते हैं, यानी ये वाला भी 27 होता है, ये वाला भी 27, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पता होना चाहिए। वैसे मैं चलो बता देता हूँ, ये 54 है तो आपको पता है ये 90-90 होंगे, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। अब ये 90-90 होंगे तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये 90 हो गए 90 हो गए तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये आ जाएगा 180 माइनस 54। अब ये वाली रेडियस हो जाएगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी, तो ये वाला एंगल इक्वल भी हो जाएंगे। हालांकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्योमेट्री से पूछा गया, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। इस तरीके से है कि एक फिगर है एक्स वाई जेड, जिसमें सेकेंड लाइन वगैरह ये सब गिवन है। देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि एक्स वाई की लेंथ बतानी है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम अपने लग जाएगी, टेंजेंट यानी ये वाली लेंथ टी से लेकर जेड तक का स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ, टी जेड का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जेड वाई इंटू जेड एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, टी जेड 12 है, 12 के स्क्वायर 144 इंटू जेड से लेकर वाई तक की डिस्टेंस 8 है, इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस। मैं सपोज इसको वाई मान रहा हूँ, बाद में अगर एक्स पूछा है तो 8 माइनस कर दूंगा। इसको मैंने वाई मान लिया। इसको जब मैं इससे काटूंगा तो 8 एकम 8 और 18 टाइम कट जाएगा, मतलब वाई अपना 18 आ गया। मैंने पूरा माना, हाँ वाई माना था, 18 हो गया, जिसमें से 8 ये यूनिट थी। तो एक्स की वैल्यू अगर पूछेगा मुझसे तो 10 हो जाएगा। हमसे पूछा है एक्स वाई, मतलब सिर्फ एक्स ही पूछा है, तो 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 18 नहीं है, पर काफी लोग जल्दी जल्दी में 18 भी क्लिक करके आ जाते हैं। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, कभी ना कभी मैंने भी की होंगी, इवन करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं चीजों को पहले ही बोल के चलता हूँ, जिससे आपके दिमाग में रहे। बोले एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने सामान को 7% लॉस पर सेल करता है, ऐसा कहे, वो खुद बोल रहा है, पर करता कोई नहीं है। लेकिन क्या करता है वो 18% कम तोलता है वेट में। पूछ रहे कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सिंपल सा है, वो पहले तो बोल रहा है कि 100 के सामान पे 7 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 93 में बेच रहा है, लेकिन 18% कम तोल रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि आपको, अगर मैं 100 ग्राम बोल रहा हूँ कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन 18 कम तोल रहा हूँ, यानी 82 ग्राम ही तोल रहा हूँ, तो ये तो वेट का रेशियो हो गया, प्राइस का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 82 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 82, 82 से 100 सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो निकालते हैं, क्रॉस में चीजें कट जाती है, तो क्या आ जाएगा 82 से 93, ठीक है। और यहाँ से कुछ कटेगा नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 82 के सामान को आप 93 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 82 और 10 92, और 11 का प्रॉफिट कमा रहे हो कितने पर, 82 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है पहले तो एक बार ही डिवाइड जाएगा, 82 एकम 82, बचेंगे 18 और 10 28 बचेंगे। फिर हम ये वाला जीरो उतारेंगे, 8 तिया 24, 240 और 8 चौके 32, 4 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। 13 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है। अगर इसके नियरेस्ट कुछ होता तो मैं एग्जैक्ट निकालता, पर यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं है। एक्स वाई जेड वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, हमसे पूछा है ये वाली वैल्यू। सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 40 है, प्लस फिर आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ये जो भी पूछा है इसको मैं के मान लूँ कि 2 इंटू के आएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर मतलब 0, हमें चाहिए 2k, तो ये आ जाएगा 40 है अपना, इधर चले जाएगा तो -40, के चाहिए था तो 40/2 -20 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर ऑप्शन हो गया, पर ये -20 लिखा है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 22 है। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोले कि एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली इज 60%, यानी एक व्यक्ति है उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसका और उसकी फैमिली का वो 60% है उसकी सैलरी का। आपको पता है जो इनकम होती है, आय होती है, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्चा प्लस बचत। मैं मान लेता हूँ कि इनकम 100 थी, 60 ये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 40। काटना नहीं है इसको, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे हमसे बोल रहा है कि ही गेट्स 2 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट हुए इसकी सैलरी में, 30% और 60%, ठीक है। अगर मैं बात करूं 30% और 60% के 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट होंगे तो एक्चुअली में कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 60 प्लस 30 गुणे 60/100, यानी मैं कह सकता हूँ 90 तो यहाँ से आ जाएगा और 18 यहाँ से आ जाएगा, यानी 108% इसकी सैलरी में इनकम में इंक्रीज हो गया। पहले 100 थी, 108 इंक्रीज हो गया, तो अभी 208 हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है और जो इसकी सेविंग है वो बढ़ जाती है 250%। पहले इसकी इनकम 40 थी, अभी क्या हुआ 250, सॉरी इनकम नहीं सेविंग 40% थी, क्या हुआ 250% बढ़ गई। या मैं कह सकता हूँ अगर मेरे को फाइनल निकालना हो तो 100% तो अपने आप में होता है, 250% बढ़ गई तो 350% हो जाएगी फाइनल सेविंग, 350/100, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 35 दूनी 70 दूनी 140, इसकी सेविंग हो गई 140। 208 टोटल इनकम है, 140 इसमें सेविंग है, तो मैं कह सकता हूँ 68 क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। देखते पूछा क्या है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है। इन्होंने पूछा है कि
क्या पूछा है, न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर की न्यू कॉस्ट बतानी है। वो पूछ रहा है कितना परसेंट है, लेकिन कितना परसेंट किसका पूछा है, जनरली तो पूछता है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, यहाँ पे पूछा है ऑफ द इंक्रीज सैलरी का कितना है, जनरली यही पूछता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। यानी ये पूछ रहा है 68 बढ़ा किस पे, बढ़ी हुई सैलरी पर, 208 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखो पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लूँ क्या, काट लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 200 का भाग दूंगा तो आपको पता है 3 टाइम तो जाएगा, क्योंकि 230 होते हैं 600, 3 टाइम जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन अपने दो होंगे, या तो पहला या चौथा, देखेंगे कि कौन सा होगा। 3 टाइम मैंने भाग दिया तो 600 और कितना हो जाएगा, 8 या 24, 624, बचेंगे कितने, 6 जोड़ूंगा तो 30 और 50 और, यानी 56 बचे। अब हम उतारेंगे ये वाला नया जीरो, 560 हो गया। 200 का अगर मैं भाग दूंगा तो आप देख रहे हो 200 दूनी 400, 300, 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा और 2 टाइम कम रहेगा, तो यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। अपने पास एक ही ऑप्शन था जिसमें 32 पॉइंट करके आंसर था, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है और मैं करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इन द रेशियो x स्क्वायर y स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज व्हाट, ठीक है। मैं आपको ऐसे बना के बता देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। आपको बोल रहे हैं कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब इनकी साइड इक्वल होगी, इसकी और इसकी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी ये साइड इक्वल होंगे, ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो इनका जो एरिया का रेशियो है वो एक्स स्क्वायर रेशियो क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सिमिलर भी होंगे, क्योंकि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सिमिलर हो जाएंगे। और हमसे हाइट का रेशियो पूछा है, चाहे तो हाइट का पूछे, चाहे हमसे किसका पूछे, आपसे साइड का पूछे, सेम ही होगा, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी एक्स बाई वाई हो जाएगा। जब एरिया पूछता है तो उल्टा चले जाते हैं, और जब अपन से हाइट पूछे या अपन से साइड पूछे तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो है 24। यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कोई पैसा है अपने आप का डबल हो जाता है 7 साल में। मैं मान लेता हूँ कि एक मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी क्या हो गया, डबल हो गया, यानी अमाउंट 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 1 यूनिट आया। ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं हाई फाई मेथड नहीं बताऊंगा। पी की वैल्यू 1 है, जरूरत भी नहीं है आपको। रेट हमें कुछ गिवन है क्या, नहीं। वैसे पूछा गया है इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइम, ठीक है। रेट हमें नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है, कितने टाइम हो गए 7 साल में, डिवाइड बाई 100। यहाँ से आपको पता है रेट कितने निकल जाएगी, 100/7 निकल जाएगी। अलग इसी चीज को मैं एक और रेट परसेंट से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो चीजें ज्यादा आसान है उसी तरीके से समझना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि वो खुद का 5 गुना होने में कितना टाइम लेगा, तो प्रिंसिपल 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 गुना हो जाएगा तो अमाउंट 5 हो जाएगा। तो इस केस में जो साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 5 यूनिट अमाउंट है, 1 यूनिट प्रिंसिपल है, 4 यूनिट ब्याज आएगा। ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल 1 है, रेट हम निकाल चुके हैं 100/7 है। हमसे टाइम पूछा है, टी मान लेता हूँ, और फॉर्मूले में 100 तो यहाँ पे आता है, ये 100 इससे कट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बोले कि एक 7 डिजिट नंबर है, इस तरीके से है 54P। देखो जरूरी नहीं है आपको हर एक सवाल का बेस्ट लॉजिक आए या बेस्ट मेथड आए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसी को भी नहीं आता है और जरूरी भी नहीं है। बेस्ट मेथड के पीछे मत भागो, बस आपको चीजें आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके सेकंडों में खत्म हो जाएगा, कोई टाइम लेगा, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं शॉर्ट मेथड्स के पीछे भागते रहते हैं, मैं कभी नहीं भागता, क्योंकि फिर कौन याद रखेगा इतने मेथड्स को। पूछ रहा है पी की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है। देखो पहले तो मैं इसका 8 डिजिट का बना लेता हूँ, फिर वही चीज लगाएंगे हम, एक साइड से डिफरेंस ले लो, 5 - 0 5, P-4, तो यह आ जाएगा P-4, फिर 9 - 3 6, 7 - 8 - 1, इसको 11 से डिवाइड होना चाहिए। 5 - 4 1, 1 + 6 7, 7 - 1 6, तो 6 है और प्लस का P है, ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। कब हो पाएगा, जब P की वैल्यू 5 हो पाएगी। ये हमने वीडियो डिस्कस की है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है अपना है 12 तारीख के शिफ्ट 4 डिस्कस हो चुके हैं, 4 शिफ्ट और बची है, आज ही अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।